सावल और पिया अब पूरी तरह हार चुके होते हैं। सावल की आंखों में थकान है, आवाज में टूटा हुआ गुरूर। वो असलम साहब की तरफ देखकर कड़वे लहजे में कहता है, अच्छी तरह याद कर लीजिए असलम साहब, आखिर वक्त में अब कौन साथ देगा जो आपके गिरने से पहले ही आपका हाथ थाम ले। दूसरी तरफ पिया पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उसकी हिम्मत, उसका भरोसा, उसकी मुस्कान सब जैसे किसी ने बेरहमी से छीन लिया हो। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। दरवाजे के उस पार सन्नाटा है और इस पार उसकी सिसकियां। दीवारों से लिपटकर वो बस एक ही सवाल दोहराती है, मैंने क्या गुनाह किया था। वहीं सावल सजदे में गिरा हुआ, आंसू उसकी पेशानी से बहते हुए जमीन को भिगो देते हैं। कांपती आवाज में वो खुदा से कहता है, या अल्लाह, अगर सब कुछ मुझसे छिनना ही था तो बस पिया की हिम्मत मत छीनना। मुझे हरा दे पर उसे टूटने मत देना। असलम साहब भी अब अंदर से टूट चुके होते हैं। लड़ते लड़ते थक गए हैं। अपनी ही बेटी की हालत देखकर वो हार मान लेते हैं। उनके चेहरे पर बेबसी है, आंखों में शर्म और अफसोस। सबको लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी कहानी करवट लेती है। अलियार, जो अब तक अपने ही दिल से जूझ रहा था, आखिरकार सच का साथ चुन लेता है। अपने ही बाप के खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करता है। कागज नहीं, वो ज़मीर जमा कर रहा होता है। कोर्ट में वो सारे सबूत असलम साहब की तरफ से पेश करने वाला है। ये दाऊद की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। अब अलियार छुपकर नहीं, खुलकर बेखौफ होकर पिया के साथ खड़ा नजर आएगा। उसकी नजरों में अफसोस भी है और एक खामोश वादा भी, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सावन पिया के पास आकर नरमी से कहता है, पिया जी, अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। इंसाफ देर से आता है पर आता जरूर है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दाऊद अब और ज्यादा बौखला चुका है। वो एक के बाद एक नए केस ठोकने वाला है। जंग अभी बाकी है, मगर इस बार पिया अकेली नहीं है।